एक ऐसी लड़की की कहानी जो इस दुनिया में 1000 साल आगे भविष्य में समय यात्रा पहुँच करके जाती है। यह फ़िल्म आपको एक पल के लिए भी बोर नहीं करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन लस्सी गलती से एक बेंच को छू लेती है। पल भर में वह किसी और दुनिया में पहुँच जाती है और फिर तुरंत वापस भी आ जाती है। यह अजीब घटना देखकर वह ज़ोर से चिल्ला उठती है। आस-पास खड़े लोग उसे से देखकर हैरान होने लगते हैं। लस्सी थोड़ी झेप जाती है और मुस्कुराते हुए कहानी है कि वह ठीक है। अब की बार उसने बेंच को सीधा उठाया। अगले ही पल उसके सामने सुनहरे धान के खेत और पीछे एक भव्य इमारत दिखाई दी। इस नज़ारे ने उसे आगे बढ़ने को मजबूर किया, लेकिन तभी वह किसी डर से दीवार से टकरा गई। असल में उसका शरीर अभी वास्तविक दुनिया में ही था। उसे देख एक लड़का समझा बैठा कि यह कोई नया पलटिंग तरीका है। यह भेज उठाने ही वाला था कि लस्सी ने तुरंत रोक दिया। वह इस रहस्य को किसी और से साझा नहीं करना चाहती थी। उसने भेज को जुड़ू गम के रेपर से लपेटा और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में लस्सी ने सोचा कि वह अपने पिता को भी इस अद्भुत अनुभव कराएगी, लेकिन जब उसके पिता ने भेज को कुछ भी नहीं हुआ। लस्सी को शक हुआ और उसने खुद दोबारा बेज को हाथ लगाया। एक बार फिर वह रहस्यमय दुनिया में पहुंच गई, लेकिन इस बार उसने महसूस किया कि वह बहुत तेजी से कहीं जा रही है। उसके पिता को लगा कि बेटी मजाक कर रही है और गुस्से में आकर बेज जब्त कर लिया। लस्सी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। रात को जब पिता सो गए तो वह चुपचाप उनके कमरे में गई और बेज उठाने लगी। जैसे ही उसने बेज को छुआ, वह फिर उसी सुनहरी दुनिया में पहुंच गई। अब उसके बिना समझे सीधा इमारत की ओर कदम बढ़ाए, वह फिर से हवा की दीवार ने उसे रोक लिया। लस्सी समझ गई कि इसकी दुनिया की कोई दीवार आड़े आ रही है। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया। वह दिशा तय साइकिल पर सवार हो गई, उस दिशा में चल पड़ी जहाँ इमारत की एक खुले मैदान में पहुंच जहाँ कोई बाधा नहीं थी। उसने बेज निकाला। इस बार वह सीधे इस इमारत के भीतर पहुंच गई। उसके सामने एक भविष्य की टेक्नोलॉजी से भरपूर शहर था, जहाँ बिना ट्रैक के चलती हुई ट्रेन, रॉकेट खुद वापस उतर सकते थे। यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण देने वाली स्विमिंग पूल भर गई। वह फौरन ट्रेन में चढ़ गई और बाद में रॉकेट लॉन्च पैड और वही रॉकेट में चढ़ने ही वाली थी कि उसके पैरों में भरी पनाह आ गई। भेज के पीछे एक काउंटडाउन भी शुरू हो गया था। वह जिद से आगे बढ़ने लगी, लेकिन अचानक ही वापस असली दुनिया में खिंच गई। घर पहुंचते ही उसने इंटरनेट पर इस बेस से जुड़ी जानकारी खोजना शुरू कर दी। उसे पता चला कि एक जर्नल स्टोरी ऐसे बेंच इकट्ठा कर रही है। वह तुरंत वहां पहुंची। स्टोरी के मालिक ने सच इन बेंच की जानकारी थी। उसने बताया कि यह बेज टुमारो वर्ल्ड भविष्य की दुनिया में जाने का पास है और इन्हें सिर्फ चुने गए लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जब लस्सी ने बताया कि उसे नहीं पता बेच किसने दिया है, मालकिन नाराज हो गई। उसे लगा लस्सी उसे मूर्ख बना रही है और उसने 2 खिलौनों गम निकालकर उसे थमाया शुरू कर दिया। लस्सी को लगा यह मजाक है। इसके बाद वह घबरा गई। उसने गाड़ी रोकी और वहां से भाग निकली। अथीना ने पीछे करने की कोशिश की, लेकिन तभी वह एक कार से टकरा। ड्राइवर डर गया और उसकी ओर भागने लगा। लड़की कार लेकर भाग गई एकदम से उसे बेटी और अब वह तेजी से कार का पीछा करने लगी। उसकी रफ्तार अब इंसानों जैसी नहीं रही थी। रिव्यू मिरर से उसे भागने देख कैसी आंखें हैरान से फट रही गई। फिर अचानक से वह लड़की गाड़ी के बोनट कूद पड़ी। कैसी डर के मारे ब्रेक पर जोर से पैर मारा, जिसके कारण लड़की सीधे ड्राइविंग से टकरा गई। उसने बिना वक्त गवाए चाबी तोड़ दी और दरवाजा हैंडल भी तोड़ डाला। अब कैसी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, बस वही करना था जो लड़की कहती। जब देव ने उसके नुकसान नहीं पहुंचा रही, कैस ने खुद को शांत किया और उसकी बातें सुनी। और उन्होंने अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो न भविष्य बल्कि वर्तमान भी तबाह हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर में वापस जाना आसान नहीं था। उन्हें पहले फ्रैंक को ढूंढना था, एकमात्र इंसान जो उन्हें वहां पहुंचा सकता था। दोनों फ्रैंक के घर पहुंचे, लेकिन फ्रैंक ने दरवाजा ही नहीं खोला। वह कितना भी मिटने
करे फेंक टस से मस नहीं हुआ। केसी मायूस आसपास घूमने लगा। उसने दिया कि घर के चारों तरफ कई सिग्नल डिलीवरी लगे। तभी एक टूटी गाड़ी ने उसे आइडिया दिया। फ्रैंक ने अचानक देखा एक जलती हुई गाड़ी उसके घर की तरफ आ रही थी। वो फौरन फायर एक्सीडेंट लेकर बाहर दौड़ा, पर जब आग बुझाया तो समझ गया कि वो केसी के हाथ को चुपके से भगाने वाला प्लान में फंस चुका था। अब केसी घर के अंदर थी। वह सीधा कंट्रोल रूम तक पहुंची, जहां मॉनिटर पर दुनिया भर की तबाही के दृश्य चल रहे थे। टेबल पर काउंटडाउन डिवाइस रखा था। अथीना से मिलकर तीनों फ्रैंक के सीक्रेट में पहुंचे। वहां ट्रैवल पोर्ट रखा था। उसे ऑन किया और अचानक से केसी को चक्कर आने लगे। वो उस पर खुद को पेरिस के आइसक्रीम टावर पर कर पाया। एक कैमरे में उन्हें 4 जीनियस काउंसिल मिले जो फ्यूचर वर्ल्ड से कनेक्शन बनाया था। उन्होंने एक स्विच ऑन कर दिया, जो पूरा आईफल टावर 2 हिस्सों में बट गया। नीचे से जायंट रॉकेट ऊपर उठने लगा। केसी अधीन और छट गए। कैंसुअल दिशा में घूमकर अत्यधिक स्पीड में पृथ्वी की ओर आए। फिर उसने स्पेस टाइम बेरिंग तोड़ दिया। अब वह फ्यूचर वर्ल्ड में थे, लेकिन यहाँ सब उजड़ा हुआ था। फिर कुछ फ्लाइंग व्यवहार आए और उन्हें डेविड फ्यूचर वर्ल्ड के गवर्नर के पास ले जाया गया। फ्रैंक ने डेविड को बताया कि कैसी शायद दुनिया को बचा सकती है। डेविड ने टाइम मॉनिटर टावर ले गया, जहाँ क्वांटम टेक्नोलॉजी से वो न सिर्फ भविष्य देख सकते थे बल्कि अतीत भी। केसी ने देखा 3 दिन पहले खुद का अक्स। फिर उन्होंने देखा युद्ध, नेफिल, धमाके, बाढ़ और तबाही। केसी डर गई और कुछ पूछा अगर उसने कहा तबाही मच जाएगी। केसी को यह गलत लगा, पर वो कुछ नहीं कर सकी। तभी उसने नोटिस किया कि ड्यूज डे इमेजिन थोड़ी देर के बदल उसने समझा आया कि मशीन फ्यूचर नहीं दिखा रही बल्कि डर को नकारात्मक फैला रही है, जिसमें लोग धीरे धीरे खुद तबाह की तरह बढ़ रहे हैं। अब उन्हें समझ आया असल खतरा टाइम मॉनिटर टावर। वह फिर से डेविड के घर रोबोट से लड़ाई करनी शुरू की और केस ने एक बम फेंका जिससे सारा रोबोट उड़ गया। डेविड भी एक इमारत के नीचे दब गया। टीना ने फेंका को वो एक गोली लगा दी। वो उसके सामने आकर कूदा। वो बलिदान कर दी। फ्रैंक उसे बचाना चाहता था, पर टीना उसे रोका। उसका कोर डेमो हो गया। अब एक ही रास्ता बचा था, आत्मविश्वास, जिसने पूरा टावर उड़ा। फ्रैंक ने तय किया कि अब फ्यूचर वर्ल्ड का दरवाज़ा उसके लिए खोलना है, ताकि हर सपने देखने वाला इंसान एक मौका पा सके। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। योर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ योर चैनल। थैंक